हेलो फ्रेंड्स, आई साबित पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो आज से हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे मैथ सब्जेक्ट में। ओके, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो भी आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा है तो आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत सारे लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ और इन डेप्थ ये जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बेटा वो 10th स्टैंडर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिक से लेके हम जेई लेवल तक का ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है वो आज का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत सारे लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के आने वाले हैं, तो 1 बाय 1 आप कंटिन्यूअसली देखेंगे, एक भी लेक्चर स्किप किए बिना, और अच्छे से नोट भी बनाएंगे। ओके, और जो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं ये, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी ऐसे वर्ड होंगे कि जिसका गुजराती मीनिंग बताने लायक होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो पहले आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो जो मैंने गुजराती मीनिंग दिया हुआ है इंग्लिश वर्ड का वो आप पहले नोट्स में लिख ले और फिर लेक्चर आप देखें, जिससे ड्यूरिंग लेक्चर अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो आप नोटबुक्स में लिखे हुए वर्ड की हेल्प लेके आप वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। और अगर और भी कुछ वर्ड है इंग्लिश वर्ड जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में गुजराती मीनिंग नहीं लिखा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको मैं उसका गुजराती मीनिंग बोल दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्लिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स। ओके बेटा, कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो, दोनों चीज़ सेम ही है, वो भी आपको आज के लेक्चर में पता चल जाएगी कैसे सेम है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन हो कि सर व्हाट इज एक्यूट एंगल। ओके, मैंने आपको बोला है बेटा हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर जिसको एक्यूट एंगल पता है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं पता है तो यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा व्हाट इज एक्यूट एंगल। तो बेटा आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, सेकेंड वन इज right angle and third one is obtuse angle। ओके, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? तो अगर जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, उसकी वैल्यू क्या 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 90 से कम वैसे कोई भी ले सकते हो, 60 ले लो, 75, 80, 15। ओके, 90 डिग्री से कम हो ऐसे एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल बोलते हैं। और अगर एंगल है वो 90 से बड़ा हो, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, देन दैट टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड ऑब्टस एंगल। ओके बेटा, तो 90 है बेटा, वो आप देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट है। अगर 90 हो एंगल की वैल्यू तो राइट एंगल, अगर 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल, और 90 से ज़्यादा हो तो ऑब्टस एंगल। तो आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस बोलो वो डिस्कस करने वाले हैं कैसे एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, मतलब ऐसे एंगल के लिए जिसकी वैल्यूज या जो एंगल 90 से क्या हो, कम हो, ऐसे एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 टाइप्स ऑफ एंगल पता चल गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस समझने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, सपोज ये है एंगल, यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, ये है ए और ये है सी। ओके, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये किसकी साइन है बेटा, राइट एंगल की साइन है। ओके, मतलब जो हमारा एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियस है ये बी 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल ए और एंगल सी है दोनों क्या हो गए, एंगल ए और एंगल सी दोनों हो गए एक्यूट एंगल हो गए। क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो अगर एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 बिकम 90। ठीक है, तो कोई भी एंगल कभी ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल ज़ीरो होगा तो हम ट्राइंगल ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो एंगल ए या एंगल सी दोनों में से कुछ भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो एंगल ए एंड एंगल सी का एडिशन 90 है। इट मीन्स जो एंगल ए भी 90 डिग्री से कम होगा, एंगल सी भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ओके, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। एंगल ए के लिए भी बात कर सकते हैं, एंगल सी के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो एंगल ए है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, बी सी होगी। अगर एंगल ए के लिए मैं बात करूँ, ये है आपका एंगल ए। ओके, मार्कर बदल ले, तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, आपको बताएं। ठीक है, ये एंगल ए की ऑपोजिट साइड होगी, ये क्या हो गई, ये एंगल ए की एडजेसेंट साइड हो गई। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो BC को पैरेलल हो, और उसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ B1 C1। ठीक है, अगेन मैं एक दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो अगेन BC को पैरेलल हो, और मैं नाम दे रहा हूँ B2 C2। और अगेन और एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ B3 C3 जो BC को क्या हो, पैरेलल हो। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, तो जो BC लाइन सेगमेंट B1 C1, लाइन सेगमेंट B2 C2 और लाइन सेगमेंट B3 C3, वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल है, तो अगर आप ये बात करें, अगर यहाँ पे देखो तो टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल AB3 C3, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल AB2 C2, एक ट्राइंगल बन रहा है AB1 C1 और एक ट्राइंगल बन रहा है ABC। ओके, तो ये जो सारे ट्राइंगल है वो क्या है बेटा, आप देख सकते हो सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। ओके, ये किसकी साइन है, सिमिलरिटी की साइन है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। ओके, अगर नहीं पढ़ के आ चुके हो तो आपको बता दूं कि जो दो ट्राइंगल, सपोज मैं दो ट्राइंगल लूँ कोई भी, ये एंगल ट्राइंगल ABC और ये है PQR। सपोज ये है अगर मैं ले लूँ 90 ले लूँ, ये है 45, ये है 45। ओके, और यहाँ पे मैं ले लूँ 90 ले लूँ, ये भी 45 ले लूँ, ये भी 45 ले लूँ। तो जो दो ट्राइंगल में तीनों एंगल की वैल्यूज़, या दो एंगल की भी बोल सकते हो, ऑब्वियस अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो
तो जो दो ट्रायंगल में दो एंगल या तीन एंगल सेम हो तो आप वो दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और वो कौन सा रूल है? डबल ए, एंगल एंगल रूल्स के हिसाब से। ओके, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो आप क्या लिख सकते हो? तो जो उसकी रिस्पेक्टिव साइड होती है, जो रिस्पेक्टिव साइड होती है उसका रेशियोज इक्वल होता है। जैसे अगर मैं ये दोनों साइड लूँ तो ए बी अपन बी सी हुआ, तो ए बी अपन बी सी का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे 90 और 45 ये सेम रिस्पेक्टिव साइड ही लेना है, तो पी क्यू अपन क्यू आर के जितना होगा। ओके, तो ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर आप ए बी अपॉन ए सी लेते हो तो यहाँ से लेना है पी क्यू अपॉन पी आर लेना है। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी जो रिस्पेक्टिव साइड होती है उसका रेशियो क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कितने ट्रायंगल लिए? 1 2 3 4, ये चार ट्रायंगल लिए हैं। तो चारों ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो तो कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए तो सब में कॉमन है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो तो बी सी, B1 C1, B2 C2, B3 C3 सारे क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो ये सारे एंगल भी क्या हो गए? सेम ही हो गए। मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। या ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ गए हो कि अगर सपोज दो कोई लाइन है, ओके, तो अगर इसके साथ आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो आप, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनता है? सेम बनता है। ठीक है, तो ये जो सारे एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। या ये सारे एंगल क्या हो गए? सेम हो गए, बिकॉज ये सारे जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसलिए। तो अभी आप बोल सकते हो कि ये एंगल तो एक सेम ही था, एंगल बी और एंगल B1 भी सेम है, B1 और B2 भी सेम है, B1 B3 भी सेम है, मतलब ये सारे एंगल सेम है और ये वाले सारे एंगल भी सेम है। तो ये जो चार ट्रायंगल है उसमें सारे एंगल सेम है, इसलिए एंगल एंगल रूल्स के हिसाब से ये सारे ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? सिमिलर टू ईच अदर। मतलब ये सारे ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ क्या है? सिमिलर है। ठीक है, चलो अभी इसको पहले इरेज कर डालते हैं जिससे थोड़ी जगह बन जाए। तो यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए B1 C1 सिमिलर ट्रायंगल ए B2 C2 सिमिलर ट्रायंगल ए B3 C3। ये एक कंक्लूजन हमने निकाला था। तो अगर ये सारे ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके रिस्पेक्टिव साइड होगा, उसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी की जो वैल्यू होगी वो ए B1 अपॉन B1 C1 जितनी ही होगी, ये रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। और ए B2 अपॉन B2 C2 होगी, उसकी भी क्या होगी? सेम होगी। और ए B3 अपॉन B3 C3 भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये सारे रेशियोज क्या हो गए? सेम हो गए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेशियो तो बेटा टोटल 3 निकलते हैं ना, ए बी अपॉन बी सी लिया मतलब ये दो अपॉन ये दो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ए बी अपॉन ए सी। तो अगर ए बी अपॉन ए सी लिखे, ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ए B1 अपॉन ए C1। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ए B2 अपॉन ए C2। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ए B3 अपॉन ए C3। तो ये सारे रेशियो भी क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है? सिमिलर है। ओके, तो सपोज ये है, उसकी अगर एक वैल्यू λ1 आ रही है और अगर इसकी वैल्यू λ2 आ रही है, तो आप जो λ1 और λ2 जो है ना बेटा, उसको आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते। ओके बेटा, ये जो रेशियोज है ए बी अपॉन बी सी, मतलब ये है ए बी अपॉन बी सी। ओके, मतलब ये क्या है? ए बी अपॉन बी सी।
तो ए बी है वो एंगल ए की एडजेसेंट साइड है, और ये बी सी है वो क्या है, ऑपोजिट साइड है। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है वो आगे जाके यही लेक्चर में आप बोलेंगे कि वो है ना कोट ए होता है। क्या होता है कोट ए, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको कोट ए लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइड का रेशियो था वो आपने किसके फॉर्म में दिखाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिखाया है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया और वो किसके इक्वल है बेटा, तो वो बेटा साइड के रेशियो ऑफ साइड के इक्वल होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे इरेज करके थोड़ी स्पेस बना ले। तो एक आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको याद रखना है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ऑब्लिक फंक्शंस। ओके, टोटल कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 टाइप के। कौन कौन से, तो चलो डिस्कस कर दे। तो उसके लिए पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बी इज़ 90 डिग्री। ओके, और ये है हमारा एंगल सी और ये है हमारा एंगल ए। अभी सपोज एंगल सी के लिए मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, तो एंगल सी के लिए लिखने हैं तो एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, तो ये तो आपको पता है जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, तो ए सी तो क्या है, हाइपोटेनियस है। एंगल सी के सामने वाली साइड होती है उसको हम ऑपोजिट साइड बोलेंगे, और एंगल सी के ये पास वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और अगर एंगल ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए ये ऑपोजिट साइड होगी और ये एडजेसेंट साइड होगी। ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू एंगल, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बात कर रहा हूँ एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए ये हो गई ऑपोजिट साइड और ये हो गई एडजेसेंट साइड। तो टोटल बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। ओके, तो उसमें से हम फर्स्ट लिखें तो साइन सी क्या होता है। ओके, एंगल कौन सा लिया है, सी। हमेशा याद रखो साइन कभी भी अकेला पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर रहे हो तो अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा एंगल होना चाहिए। तो साइन और एंगल मैंने लिया है सी, तो साइन सी क्या होगा, तो साइन की फॉर्मूला है, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होता है, तो उसकी तो साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है बेटा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अगर अब आपको लिखना है कॉस सी, तो कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है उसकी फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो एंगल सी है उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है टेंजेंट या टेन बोलो आप। तो टेन सी क्या होता है, तो टेन की फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है बेटा, ए बी है, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। ठीक है, ये मैं एंगल सी के लिए लिख रहा हूँ, ये आइडियल फॉर्मूला है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने एंगल लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड हो रही है वो यहाँ पे लिख देना है। हाइपोटेनस तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये 3 हो गए। जो बाकी के 3 है ना बेटा, वो ये जो मेन, इसको तो मैं अब अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे हिसाब से मैं इसको ही 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानता हूँ।
क्योंकि बाकी के जो 3 मुझे मिलते हैं ना वो इसके रेसिप्रोकल से मिलते हैं। जैसे कि फोर्थ वन है कोसेक और एंगल में सी लिख रहा हूँ, तो कोसेक सी की जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है बेटा, तो जो साइन सी की फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा लिख देना है। तो कोसेक सी हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, तो अगर इसका उल्टा लिख दो तो ये हो गया ए सी बाई ए बी। ठीक है, फिफ्थ वन अगर मैं लिखूँ तो वो है कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक। तो सेक और एंगल सी के लिए अगर हम बात करें, इसका भी उल्टी रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ए सी बाई बी सी हो जाएगा। और सिक्स्थ वन बेटा क्या होगा, जो टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका रेसिप्रोकल तो वो होता है कॉट। तो कॉट और एंगल में सी ले रहा हूँ तो कॉट सी क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल अब क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो ये बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या फंक्शन बोलो है। तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। और रेशियोज और फंक्शंस दोनों क्या है, सेम ही है। क्यों सेम है, हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल का यूज करके कोई भी 2 साइड का रेशियोज निकाल सकते हो। ठीक है, फिर वो जो ट्रायंगल है वो कितना भी बड़ा हो उससे कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके साथ आपको क्या याद रखना है, क्या हेल्प लेनी है, एंगल के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ क्या होता है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होता है कि आप ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड का रेशियोज एंगल का यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे ये साइन सी क्या है, ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या हुआ बेटा, ए बी एंड ए सी 2 साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, तो ये हो गया रेशियो। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई किया एंगल सी के पास, तो मुझे क्या मिला, वो ट्रायंगल के साइड का रेशियो मिला। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो, मतलब 10 उसकी जो साइड है वो 10 मीटर हो, 15 मीटर हो, 20 मीटर हो, वॉट एवर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डायरेक्टली रेशियोज दे देगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपको क्या देता है, साइड का रेशियो देता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो, दोनों का मीनिंग क्या निकलता है, सेम निकलता है। ठीक है, तो आपको आज के लेक्चर में ये तो क्विक रिवीजन ही था, ये आपको टोटल यही याद रखना है। जो मतलब जो मैंने पहले बताया था वो तो पूरा कंक्लूजन था ये लिखने के लिए। ठीक है, वो डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर वो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए, ये आपको याद रखनी ही है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूला मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी है। ओके, साइन की क्या है बेटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और जो बाकी के 3 है वो ये 3 के रेसिप्रोकल है। कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूला तो सिर्फ 3 ही याद रखनी है, बाकी की 3 है वो इसका रेसिप्रोकल करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन किसका कौन रेसिप्रोकल है वो आपको याद रखना होगा। और एक चीज़ ये भी याद रखो कि कभी भी कोई अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता, अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी याद रखो, tan a का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन tan एंड a। ओके, ये एक कंप्लीट बॉडी है। ये क्या है बेटा, कंप्लीट बॉडी। ओके, 10 कभी भी अकेला आप लिख सकते नहीं हो, तो ये भी दिमाग से निकाल देना कि ये 10 और एंगल ए का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला हम लिख नहीं सकते, उसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, कोई एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम
ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।